कभी तुमने ये सोचा है कि अगर आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात हो तो जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचो। तुम अपने बस्तर पर लेटे हो, पंखा चल रहा है, कमरे में हल्की हल्की रोशनी है, मोबाइल हाथ में है और तुम रोज की तरह सोने के लिए तैयार हो। तुम्हारे इर्द गिर्द सब कुछ मामूल के मुताबिक है, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचो, क्या ये मामूल हमेशा रहेगा? अगर मैं सुबह न जागा तो? अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो, क्या मैं अल्लाह के सामने जाने के लिए तैयार हूं? ये सवाल सुनने में तो आम लगते हैं, मगर हकीकत में बहुत बड़े हैं। हम जिंदगी के भाग दौड़ में इतने मसरूफ हो गए हैं कि हमें अपनी मौत की फिक्र ही नहीं रहती। रात को सोने से पहले मोबाइल स्क्रॉल करना, वीडियोस देखना, दोस्तों से चीट करना, ये सब कुछ हमारा मामूल बन चुका है। फिर थकन से आंखें बंद करते हैं, सोचते हैं कि सुबह उठेंगे, फिर सब कुछ कर लेंगे। मगर अगर सुबह ही ना हो तो फिर क्या होगा? सोचो, अगर तुम आज रात सोए और कल का सूरज ना देख सके तो क्या तुमने वो सब कर लिया जो करना चाहिए था? कितने गुनाह हम रोज करते हैं और सोते वक्त एक बार भी नहीं सोचते कि हमें अल्लाह से मुआफी मांगनी चाहिए। कितने लोगों को हमने तकलीफ दी मगर कभी मुआफी मांगने या माफ करने की हिम्मत नहीं की। ऐसे कुरानी अल्फाज हैं जो अगर हम पढ़कर सोएं तो कब्र में हमारे लिए रोशनी बन सकते हैं, मगर हमें उनका ख्याल ही नहीं आता। लेकिन खुश नसीब हो कि अभी तुम्हारे पास वक्त है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 3 ऐसे काम बताने जा रहा हूं जो अगर तुम रोजाना सोने से पहले कर लो तो तुम्हारी रात भी सुकून में गुजरेगी और आखिरत भी सुनवर जाएगी। ये वीडियो आखिर तक देखो, क्योंकि तीसरे पॉइंट में एक ऐसा राज है जो तुम्हारी कब्र को जन्नत का बाग बना सकता है। पहला काम, इस्तगफार। हर रात अल्लाह से माफी मांगो। कभी सोचा है कि अगर तुम्हारी आज की रात आखिरी हो तो तुम कौन गुनाहों के साथ जा रहे हो? हम इंसान हैं, खुदा के पतले हैं, रोजाना जाने या अनजाने में कितनी गलतियां करते हैं। दिल दिखाते हैं, कभी किसी पर गुस्सा निकालते हैं, कभी कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, जान रहा है। रात वो वक्त होता है जब दुनिया थम जाती है, सब शूर खत्म हो जाता है, हर कोई अपने बस्तरों में लेटकर आराम कर रहा होता है। यही वो वक्त है जब अल्लाह के बंदे और अल्लाह के दरमियान एक खास ताल्लुक पैदा हो सकता है। अल्लाह इंतजार कर रहा होता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे, मुझसे मुआफी तलब करे और मैं उसे मुआफ कर दूं। इस्तगफार के फायदे क्या हैं? गुनाह मुआफ होते हैं अगर तुम खुलूस दिल से, सच्चे दिल से तौबा करो। तो अल्लाह कहता है, मेरा बंदा अगर जमीन व आसमान के बराबर भी गुनाह लेकर आए और मुझसे मुआफी मांगे तो मैं उसके सब गुनाह मुआफ कर दूंगा। दिल का बोझ हल्का हो जाता है। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिल बोझल है, बेचैनी सी है। ये हमारे गुनाहों का असर होता है। मगर जब हम इस्तगफार करते हैं तो दिल को सुकून मिलता है, जैसे किसी ने एक भारी बोझ उठा लिया हो। रिज्क में बरकत होती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, इस्तगफार करो, अल्लाह तुम पर आसमान से बरकतें नाजिल करेगा। यानी इस्तगफार न सिर्फ आखिरत में कामयाबी देता है बल्कि दुनिया में भी खुशहाली और रिज्क में इजाफा करता है। क्या तुम जानते हो कि नबी अकरम रोजाना कितनी बार इस्तगफार करते थे? 100 मरतबा। हालांकि वो मासूम थे, उनसे कोई गुनाह नहीं होता था, फिर भी वो इस्तगफार करते थे। तो हम क्यों नहीं करते, जबकि हमसे दिन में ना जाने कितने गुनाह होते हैं? कैसे इस्तगफार करें? रात को सोने से पहले 2 मिनट निकालो, आंखें बंद करो और दिल से अल्लाह से बात करो। या अल्लाह, मैंने आज जानबूझकर और अनजाने में जो भी गुनाह किए, मुआफ फरमा दे। मैं कमजोर हूँ, खुताकार हूँ, मगर तो बहुत बड़ा मुआफ करने वाला है। ये 3 कलमात कम से कम 100 मरतबा पढ़ो। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ और उसकी तरफ रुजू करता हूँ। रब्बी अगफिरली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए अल्लाह, मुझे बख्श दे, मेरी तौबे कबूल फरमा, बेशक तो बख्शने वाला और मेहरबान है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफू करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तो मुआफ करने वाला और करीम है, मुआफ करना तुझे पसंद है, बस मुझे मुआफ फरमा दे। ये आदत बना लो, फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। क्या तुम रोजाना इस्तगफार करते हो? कमेंट्स में बताओ कि आज के बाद कितने लोग इस आदत को अपनाने वाले हैं। दूसरा काम, दूसरों को मुआफ करो, दिल को हल्का कर लो। कभी ऐसा हुआ है कि तुम रात को सोने की कोशिश कर रहे हो लेकिन दिमाग किसी ना किसी बात में उलझा हुआ है? कोई ऐसा शख्स जिसने तुम्हें तकलीफ दी हो,
कोई ऐसा जख्म जो दिल में आज भी ताजा हो, कोई ऐसी बात जो भूलने की कोशिश के बावजूद भूलती ना हो। यही वो चीजें हैं जो हमें रातों को सुकून से सोने नहीं देते। हम अपने दिल में दूसरों के लिए नफरत, गुस्सा और कीना जमा करते जाते हैं और ये सोचते हैं कि मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मगर याद रखो, जिस शख्स को माफ न करके तुम सजा देना चाहते हो, असल में तुम खुद को ही सजा दे रहे होते हो। नफरत और कीना तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। क्या कभी तुमने गौर किया कि जिस शख्स की वजह से तुम परेशान हो, वो अपनी जिंदगी में मसरूफ होता है, जबकि तुम रातों को जाग कर उसे कोस रहे होते हो। जो जख्म तुम्हें दिया गया था वो वक्त के साथ मानद पड़ गया, मगर तुमने खुद उसे ताजा रखा। क्या वाकई वो शख्स तुम्हारी नींद और जहनी सुकून छीनने के काबिल है? अब सवाल ये है, हम किसी को माफ क्यों करें? उसलिए कि जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो अल्लाह हमें माफ करता है। माफ करना हमारे दिल से बोझ हटा देता है और हमें जहनी सुकून देता है। माफ करना हमें मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। कुरान और हदीस में माफ करने की फजीलत अल्लाह फरमाता है। जो लोग दूसरों को माफ करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। एक दिन नबी करीम अपने सहाबा के साथ बैठे थे। आपने फरमाया, अभी एक जन्नती शख्स यहां आएगा। सब लोग हैरानी से देखने लगे कि कौन होगा। इतने में एक आम सा सहाबी दाखिल हुआ, जिसके चेहरे पर सुकून था। वो किसी बड़े इबादत गुजार की तरह नहीं लग रहा था। अगले दिन भी ऐसा हुआ और फिर तीसरे दिन भी। जब सहाबा ने उससे पूछा कि ऐसा क्या खास अमल है जो तुम जानती हो, इस शख्स ने जवाब दिया, मुझे कोई खास इबादत याद नहीं, बस इतना है कि मैं रात को सोने से पहले सबको माफ कर देता हूं। यह था वो राज जो उसे जन्नती बना गया। यही वो काम है जो हम सबको भी करना चाहिए। मुआफ करने के फायदे जहनी सुकून मिलता है। जब तुम किसी को मुआफ करते हो तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने तुम्हारे कुंधों से बोझ उतार लिया हो। अल्लाह तुम्हें मुआफ करता है। अगर तुम चाहते हो कि क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारी कोताहियों से दरगुजर करे, तो तुम्हें भी दूसरों को मुआफ करना सीखना होगा। जिंदगी में खुशहाली आती है। नफरत रखने वाले लोग हमेशा गम में मुब्तला रहते हैं, जबकि मुआफ करने वाले लोग खुश रहते हैं। रात को सोने से पहले ये काम लाजमी करो। अपने दिल पर हाथ रखो और सोचो कि कौन है जिसे तुम माफ कर सकते हो। अपने दिल से बोझ उतारो और कहो, या अल्लाह, मैंने तेरे बंदों को मुआफ किया, तो भी मुझे माफ फरमा। याद रखो, जिस दिन तुमने दूसरों को माफ कर दिया, उसी दिन तुम वाकई आजाद हो जाओगे। क्या तुमने आज किसी को माफ किया? अगर नहीं, तो क्या तुम इस नेकी को अपनी आदत बनाना चाहते हो? तीसरा काम, रात को सोने से पहले कुरान की चंद आयत पढ़ो। सुकून और हफाजत का राज। क्या तुमने कभी गौर किया है कि दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब तुम बस्तर पर लेटते हो तो तुम्हारा जिहन मुकम्मल तौर पर खामोश नहीं होता? कई ख्यालात, परेशानियां, माजी की तल्ख यादें और मुस्तकबल के उंदेशे हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। कुछ लोगों को सूते वक्त बेचैनी होती है, कुछ को डरावने ख्वाब आते हैं और कुछ को तो नींद ही नहीं आती। लेकिन क्या तुम जानते हो कि एक ऐसी चीज है जो तुम्हें जहनी सुकून भी दे सकती है और शैतान और तमाम बुराइयों से भी महफूज रख सकती है? और वो है कुरान की तलावत। कुरान रात की बेहतरीन दवा। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक मौजिज़ा है। ये वो कलाम है जो दिलों को सुकून देता है, जहन को पाक करता है और हमें शैतानी वसवसों से बचाता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यकीनन अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। रात को कौन सी आयत पढ़नी चाहें? 1. सूरह फातिहा शफा और बरकत के लिए। नबी अकरम ने फरमाया, सूरह अल फातिहा हर बीमारी के लिए शफा है। सही बुखारी। रात को यह सूरा पढ़ो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा और जहनी दबाव कम होगा। 2. आयतुल कुर्सी हर शर से हिफाजत के लिए। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स रात को सूते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़े, अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता उसकी हिफाजत पर मुकर्रर हो जाता है। सही बुखारी। अगर तुम चाहते हो कि शैतान तुम्हारे करीब ना आए तो ये आयत जरूर पढ़ो। 3 सूरह अल इखलास, सूरह अल फलक, सूरह नास, शैतानी असरात और जादू से बचाव के लिए। रसूलुल्लाह हर रात इन 3 सूरतों को पढ़कर अपने हाथों पर दम करते और पूरे जिस्म पर फेरते। ये 3 सूरतें शैतान, जादू, हसद और बरी नजर से बचाती हैं। चौथी सूरह मुल्क कब्र के अजाब से निजात के लिए। नबी करीम ने फरमाया,
जो शख्स सूरह मुल्क को रोजाना रात को पढ़े वो कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। सुनन तिर्मिज़ी। ये सिर्फ चंद मिनट का अमल है मगर तुम्हारी आखिरत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। कुरान की तलावत के हैरान कुन फायदे। जहनी सुकून। जो लोग रोजाना कुरान की तलावत करते हैं उनके दिमाग में सुकून होता है, वो पुरस्कून नींद सोते हैं। दिल की सफाई। कुरान पढ़ने से दिल से नफरत और कीना खत्म होता है, मोहब्बत और रहमत बढ़ती है। शैतान और बड़े ख्वाबों से हिफाजत। जो लोग आयतुल कुर्सी, सूरा फलक और सूरा नास पढ़कर सोते हैं उन्हें बड़े ख्वाब और शैतानी वसवसे नहीं आते। फरिश्तों की हिफाजत। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स कुरान की तलावत करता है उसके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं। कब्र और आखिरत में कामयाबी। जो लोग कुरान के आदी होते हैं उनकी कब्र में रोशनी होती है और क़यामत के दिन ये उनके लिए सिफारिश करेगा। रात को सोने से पहले कुरान जरूर पढ़ो। ये मुश्किल काम नहीं, बस तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाने की जरूरत है। अपने तकिए के पास कुरान रखो और सोने से पहले सिर्फ चंद आयात की तलावत करो। आहिस्ता आहिस्ता ये तुम्हारी आदत बन जाएगी और तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी बरकत और सुकून आता है। आज से वादा करो कि रात को सोने से पहले कम इज कम आयतुल कुर्सी और 3 कल जरूर पढ़ो। क्या तुम कुरान की उन आयात को रोजाना पढ़ने का इरादा रखते हो? जब हम ये 3 काम करेंगे तो हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली आएगी? जरा तसव्वुर करो, तुम रात को सोने के लिए लेटते हो लेकिन इस बार तुम्हारा दिल हल्का है, जहन पुरस्कून है और एक अजीब सा इत्मीनान तुम्हें अपने हिसार में ले लेता है। तुमने इस्तगफार किया, अपने दिल की सफाई की, दूसरों को मुआफ किया और कुरान की वो बाबरकत आयात पढ़ें जो तुम्हें हर शर से महफूज रखेंगी। अब तुम्हें कोई डर, कोई खौफ, कोई बेचैनी नहीं है। नींद तुम्हें अपनी आगोश में ले लेती है और जब तुम सुबह बेदार होते हो तो तुम्हारी तबीयत हल्की और पुरस्कून महसूस होती है। ये है एक सादा मगर ताकतवर रात की रूटीन जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। उन 3 कामों का तुम्हारी जिंदगी पर क्या असर होगा? 1. सुकून भरी नींद और अच्छा दिन। जब तुम्हारा दिल साफ होगा तुम्हें किसी से नफरत नहीं होगी, तुमने अल्लाह से मगफरत तलब कर ली होगी तो तुम्हारी नींद में वो सुकून होगा जो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। तहकीक भी कहती है कि जब इंसान अपनी मनफी सोचों को खत्म कर देता है तो उसकी नींद बेहतर होती है और अगले दिन वो ज्यादा खुश और पुरस्कून महसूस करता है। 2. दिल की बीमारियों से नजात। क्या तुम जानते हो कि दिल में बग़ज़, नफरत और गुस्सा रखने से हमारी सेहत पर कितना बड़ा असर पड़ता है? साइंस भी कहती है कि जो लोग दूसरों को माफ नहीं करते उनमें हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और जहनी दबाव का खतरा ज्यादा होता है। लेकिन जब तुम दूसरों को माफ कर दोगे तो ये जहर तुम्हारे जिस्म और रूह दोनों से निकल जाएगा और तुम्हें एक नई ताजगी का एहसास होगा। 3. शैतानी वसवसों से आज़ादी। शैतान हमेशा चाहता है कि तुम जहनी दबाव में रहो, तुम्हें बेचैन करे, तुम्हारे दिल में नफरत डाले और तुम्हें कुरान से दूर करे। लेकिन जब तुम आयतुल कुर्सी, सूरा फलक, सूरा नास पढ़कर सोते हो तो शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकता। यही वजह है कि जो लोग कुरान पढ़कर सोते हैं वो ज्यादा मुतमईन, खुश और मजबूत होते हैं। 4. अल्लाह की खास रहमत और बरकत। जब तुम इस्तगफार करते हो, दूसरों को मुआफ करते हो और कुरान की तलावत करते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। हदीस में आता है कि जो शख्स रात को सोने से पहले इस्तगफार करता है अल्लाह उसके लिए रिज़्क के दरवाजे खोल देता है, मुश्किलात आसान कर देता है और जिंदगी में बरकत डाल देता है। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम ये मामूल अपना लोगे तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली, जहनी सुकून और बरकत खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। आखिरी और सबसे अहम बात, आज से इस आदत को अपना लो। मेरे भाइयों और बहनों, ये 3 काम करने में तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 5 से 10 मिनट, लेकिन उनका असर तुम्हारी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम चाहते हो कि रात को सोने से पहले ये काम करो और अपनी जिंदगी को सुकून और खुशी से भर लो, या फिर वही पुरानी रूटीन जारी रखो, बेचैनी और बेसुकूनी में सोते रहो और शैतान को तुम पर हावी होने दो? अल्लाह से दुआ करो कि वो हमें उस खूबसूरत आदत को अपनाने की तौफीक दे। क्या तुम आज रात से ये 3 काम करने के लिए तैयार हो? कमेंट्स में इंशाअल्लाह लिखकर अपनी नीयत पक्की करो। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त और घर वाले भी
इस खूबसूरत आदत को अपनाएं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारे दिल को सुकून अता करे और तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। आमीन। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो के लिए इंतजार करो। जज़ाक अल्लाह खैरन।